हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं एसपी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब दिवस क्लास 10th के, है ना, यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, है ना। संपूर्ण वर्णिका एक ही वीडियो में करेंगे भाई, है ना। आपको चिंता नहीं लेनी, एक ही वीडियो में पूरे पूरे जो वर्णिका है उनके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला है चैप्टर दही वाली मंगमा, दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास, तीसरा चैप्टर माँ, चौथा चैप्टर नगर और पांचवा धरती कब तक घूमेगी। और आप ये वीडियो देख लेते हो भाई तो आपका 15 अंक तो पक्का ही हो जाएगा भाई, बिल्कुल, है ना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करें क्या, यानी आपको आगे स्लाइड पे लेके चला जाए और आज की, है ना, इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर रहने वाला है ना। पहला चैप्टर रहने वाला है वर्णिका का, है ना। चैप्टर 1 दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, जिसके लेखक श्रीनिवास साहब जी हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। तो चलिए, है ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए जी, पहला ही क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है अपने पास। कहते हैं दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। बताइए जी, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी बताइए कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सातकोड़ी होता, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी सावरदैया। तो सर अभी जस्ट देखे हम लोग, इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सर ऑप्शन बी श्रीनिवास हो जाएगा। इसका सही आंसर यानी दही वाली मंगमा के लेखक जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगमा का मुख्य व्यवसाय क्या है। यानी मंगमा का जो व्यवसाय है यानी खेती बाड़ी है, यानी कि वो क्या धंधा करती है, क्या कार्य करती है। तो ऑप्शन ए वो खेती करती है भाई, ऑप्शन बी मजदूरी करती है, ऑप्शन सी दही बेचती है, या ऑप्शन डी सिलाई करती है। तो जल्दी बताना सर ये क्या करता है। सर इसका जो मुख्य व्यवसाय है, उसका मुख्य व्यवसाय है दही बेचना। क्या है, दही बेचना। उसका मुख्य व्यवसाय क्या है सर, वो है दही बेचना। क्या है, दही बेचना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी का मुख्य संबंध किसके बीच है। ऑप्शन ए माँ बेटा से, ऑप्शन बी पिता पुत्र से, ऑप्शन सी सास बहू से, ऑप्शन डी बहन भाई से। तो कहानी का मुख्य संबंध जो है वो किससे है। ये जो ऑप्शन का मुख्य संबंध है यानी कि इसका सास बहू से संबंध है। किससे, सास बहू से संबंध है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ना। मंगमा किस गुण का प्रतीक है, यानी वो कैसी गुण की है। स्वार्थी है या आत्मनिर्भरता वाला है, आलस्य है या फिर क्रूरता है। कि सर जो मंगमा है वो आत्मनिर्भरता की, है ना, आत्मनिर्भरता गुण का प्रतीक है, यानी आत्मनिर्भरता गुण का प्रतीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यानी कहानी का परिवेश किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए है शहरी से, ऑप्शन बी ग्रामीण से, ऑप्शन सी औद्योगिक से, ऑप्शन डी पर्वतीय से। तो कहानी का परिवेश किससे जुड़ा है। सर कहानी का जो परिवेश है वो किससे है। सर ये जो कहानी है ये ग्रामीण है। कैसी है, ग्रामीण है ना, ग्रामीण है। चलिए जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मंगमा किस पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। यानी मंगमा जो है वो किस पर नहीं निर्भर नहीं रहना चाहती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, मंगमा किस पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। ऑप्शन ए है सरकार पे, ऑप्शन बी है समाज पे, ऑप्शन सी है बेटा बहू पे, ऑप्शन डी है पड़ोसी से। तो यानी कि वो जो किस पर निर्भर नहीं रहना चाहती है वो बेटा बहू से निर्भर नहीं रहना चाहती है, वो बेटों के साथ नहीं रहना चाहती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का केंद्र भाव क्या है। यानी कहानी का जो है वो केंद्रीय भाव है वो क्या है। ऑप्शन ए है डरपोक, ऑप्शन बी है साहसी, ऑप्शन सी है आलसी, ऑप्शन डी घमंडी। तो इसका जो कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो है साहसी। क्या है, साहसी। यानी मंगमा जो है एक साहसी महिला है ना, समृद्ध महिला है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं कि मंगमा का स्वभाव कैसा है। ऑप्शन ए प्रेम है, ऑप्शन डी संघर्ष है, ऑप्शन सी आत्मसम्मान है, ऑप्शन डी लालच है। तो इसका जो प्रेम है ना, मंगमा का स्वभाव कैसा है, वो आत्मसम्मान है। कैसा, आत्मसम्मान का स्वभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी समाज के, है ना, कहानी समाज के किस पक्ष को दिखाती है। ऑप्शन ए राजनीतिक पक्ष को, ऑप्शन बी पारिवारिक पक्ष को, ऑप्शन सी आर्थिक पक्ष को, ऑप्शन डी धार्मिक पक्ष को। तो जल्दी बताइए कहानी समाज के किस पक्ष को दिखाती है। भाई कहानी जो है समाज के, है ना, राजनीतिक या पारिवारिक। सर कहानी समाज के पारिवारिक पक्ष को दिखाता है। किसको, है ना, पारिवारिक पक्ष को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगमा किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो मंगमा है इस चैप्टर में, इस कहानी में, वो किस पक्ष को, है ना, निर्भर करती है या प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए उच्च को, ऑप्शन बी है मध्यम को, ऑप्शन सी है श्रमिक को, ऑप्शन डी है अमीर को। सर वो जो है ना मध्यम वर्ग की महिला है। कैसी, मध्यम वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है। चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी कहानी का शीर्षक है ना किस पात्र पर आधारित है, यानी कहानी का जो शीर्षक है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए पात्र पर, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है स्थान पर, ऑप्शन सी घटना पर, ऑप्शन डी समय पर। तो यानी जो ये कहानी का जो शीर्षक है वो किस पर आधारित होगा, वो है ना घटना से आधारित होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगमा की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, यानी मंगमा की जो है सबसे बड़ी शक्ति क्या है। सर ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है परिश्रम, ऑप्शन डी है रिश्ते। तो यानी मंगमा को जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है इसका परिश्रम। क्या है सर, इसका परिश्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बहू का व्यवहार कैसा है। जो कहानी है, कहानी में बहू का व्यवहार जो है वो किस तरीके का है। ये सहयोगी है, ऑप्शन बी है उपेक्षापूर्ण है, ऑप्शन सी प्रेमपूर्ण है, ऑप्शन डी सम्मानजनक है। तो बताइए यानी ये कैसा है ना सहयोगी, यानी कैसी भाई, है ना उपेक्षापूर्ण, या सर तो जो मेन झगड़ा था वो तो सास बहू पे ही था ना, वो किस पे था, सास बहू पे। अगर सास बहू पे था तो बहू तो उसके साथ ही नहीं होगी, है ना उसके उपेक्षा होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किस भावना को प्रमुख किया है, यानी लेखक ने किस भावना को उजागर किया है। ऑप्शन ए है दया को, ऑप्शन बी है करुणा को, ऑप्शन सी है स्वाभिमान को, ऑप्शन डी है हास्य को। तो लेखक ने किस भावना को प्रमुख किया भाई, जल्दी बताना। सर वो है ना लेखक ने स्वाभिमान को प्रमुख किया है, कैसे, है ना स्वाभिमान को प्रमुख किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का अंत क्या संदेश देता है, यानी जो कहानी का अंततः संदेश है वो क्या संदेश है भाई। ऑप्शन ए है त्याग, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी है आज्ञाकारिता, ऑप्शन डी है क्रोध। तो भाई है ना कहानी का अंत क्या संदेश देता है, कहानी का अंत आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। कैसे का, है ना आत्मनिर्भरता का संदेश देता है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और कहानी का अंत क्या संदेश देता है सर, आत्मनिर्भरता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, कहते हैं मंगमा की उम्र का संकेत किससे मिलता है, यानी मंगमा का जो उम्र है वो किससे मिलता है, संवाद से, वर्णन से, घटनाओं से, या सभी से। तो है ना मंगमा की जो उम्र का संकेत है वो किससे मिल रहा है सर, इन सभी से, संवाद से भी, वर्णन से भी, घटनाओं से भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी से मिलता है सर, ऑप्शन नंबर डी इसका सभी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक है, ऑप्शन बी है सामाजिक है, ऑप्शन सी है रोमांचक है, ऑप्शन डी पौराणिक। तो बताइए कहानी किस प्रकार की है सर, कहानी जो है ये है ना कैसी कहानी, जल्दी बताना सर। कहानी जो है ये अपना है ना, ये अपना है ना सामाजिक कहानी है। कैसी है, सामाजिक कहानी है, कैसी, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, मंगमा का संघर्ष किससे है, मंगमा का जो संघर्ष है वो किससे है, समाज से, परिवार से, परिस्थिति से, या सभी से। मंगमा का जो है संघर्ष है सर इन तीनों से, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी से संघर्ष है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। कहते हैं लेखक का उद्देश्य क्या है, लेखक का जो उद्देश्य है इस चैप्टर से वो क्या है ना। ऑप्शन ए है मनोरंजन, बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सामाजिक संदेश, ऑप्शन डी है व्यंग्य। तो यानी ये सबको सामाजिक संदेश देना चाह रहे हैं कि मंगमा जैसी और दूसरी घटना ना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र कैसा है। ऑप्शन ए है निर्बल, ऑप्शन बी है स्वार्थी, ऑप्शन सी है दृढ़, ऑप्शन डी है चंचल। तो यानी सर मंगमा का जो चरित्र है वो कैसी है सर, वो है ना दृढ़ है ना, कैसी है, दृढ़ है ना। ऑप्शन मंगमा का जो चरित्र है वो कैसा है, वो दृढ़ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले, आप चैप्टर 2 पे बढ़ चुके हो, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि भाई आपको 20 में आपने कितना क्वेश्चन सही किया, 20 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और भाई ये आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर नंबर 1 से हुए हैं ना, सभी के सभी 2026 में आने वाले हैं, है ना। गारंटी लिख लीजिएगा, है ना, कहीं कॉपी में, है ना, या कहीं पे भी लिख लीजिएगा, गारंटी लिख लीजिएगा, ये आने ही आने वाले हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 2 में हम लोग का वर्णिका का कहानी होने वाला है, जिसमें हम लोग ढहते विश्वास स्टार्ट करेंगे, जिसके लेखक सात कोड़ी होता साहब है, जिसका लेखक कौन है, सात कोड़ी होता है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं यहीं से, है ना। तो पहले क्वेश्चन है, ढहते विश्वास के लेखक कौन है जी। अभी जस्ट देखा सर, ऑप्शन ए श्रीनिवास जी है, ऑप्शन बी सातकोड़ी होता साहब है, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर है, ऑप्शन डी सुजाता है। तो भाई इसके जो लेखक है ना, इसके लेखक कौन है सर, सातकोड़ी होता है। कौन इसके लेखक कौन है, सातकोड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी किस है ना प्राकृतिक आपदा से जुड़ी है। ये जो कहानी है वो किस प्राकृतिक आपदा से जुड़ी है, ये भूकंप से जुड़ी है, ऑप्शन बी सूखा से जुड़ी है, ऑप्शन बाढ़ से जुड़ी है, या तूफान
सामान से जुड़ी है? तो जल्दी बताइए, ये जो है ना आपकी दही है ना कह रही है ना ढहते विश्वास, सर ये तो है ना कहते हैं ये लक्ष्मी की कहानी है, यानी कहते हैं एक महिला है जो बाढ़ में है ना बाढ़ में फंस जाती है, यानी ये है ना प्राकृतिक आपदा बाढ़ वाली कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहानी की मूल भाषा क्या है भाई? कहानी की जो मूल भाषा है वो कैसी है? तमिल है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है? ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया है और कैसी कहानी है? जल्दी बताइए आप। सर इसकी जो कहानी है ना ये कहानी आपका है ना कैसी है भाई? कहानी जो गुजराती है, उड़िया है, क्या है? जल्दी बताना सर, है ना जल्दी बताना क्या होगा? जल्दी बताओ, ठीक है ना? हुँ। तो जल्दी बताओ सर इसका आंसर हो जाएगा सर कहानी का मूल भाषा क्या है? इसका है ना उड़िया है। कैसी है? उड़िया है। उड़िया कहानी से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ढहती विश्वास के लेखक कौन है? भाई आपको दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? तो जल्दी बताइए सर सातकोड़ी होता साहब है। कौन? सातकोड़ी होता साहब। चलिए जी, कहानी का शीर्षक किस ओर संकेत करता है? यानी कहानी का जो शीर्षक है वो किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए भवन को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी है ना है ना संबंध से या प्रकृति से। भाई आपको ये जो है ना कहते हैं कि है ना टूटते संबंध यानी टूटते बांध से संबंध है। यहाँ थोड़ा सा है ना हमारे राइटर साहब है ना गलत लिख दी है। टूटने है ना टूटते बांध से संबंध है। टूटते है ना बांध से संबंध है। टूटते बांध से संबंध है जी, बिल्कुल है ना संबंध है। टूटते बांध से संबंध है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। कहानी में है ना सबसे अधिक है ना पीड़ित कौन है? ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी महिलाएं और ऑप्शन डी अधिकारी। तो इसमें जो है ना कहानी में सबसे अधिक पीड़ित कौन सा है? सर वो है आपकी, पता है कौन? सर ये महिला है। कौन? महिला। महिला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का परिवेश कैसा है? कहानी जो है कहाँ से है, किस तरीके का है? जो कहानी का परिवेश है वो शहरी है, ग्रामीण है, पर्वतीय है या औद्योगिक है? सर ये जो कहानी का परिवेश है ना ये ग्रामीण है। कैसी है? ग्रामीण है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस भावना को उजागर करती है? यानी कहानी जो है भावना किस भावना को उजागर करती है? ऑप्शन ए हास्य को, ऑप्शन बी करुणा को, ऑप्शन सी वीरता को, ऑप्शन डी रोमांच को। सर ये जो कहानी की जो भावना उजागर करती है वो हास्य को उजागर करती है। कैसी को? सर वो हास्य को उजागर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा के समय लोगों का व्यवहार कैसा है? आपदा के समय लोगों का व्यवहार कैसा है? ऑप्शन ए सहयोगी, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी स्वार्थी, ऑप्शन डी मिश्रित। तो आपदा के समय है ना आपदा के समय लोगों का व्यवहार कैसा है भाई? तो आपदा का सर संवेदनहीन है। कैसी है? संवेदनहीन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यानी कहानी यथार्थवी है ना यथार्थवादी है या काल्पनिक? कहानी जो है वो कैसी है? वो काल्पनिक है, यथार्थवादी है, ऐतिहासिक है या पौराणिक है? कहानी का जो है ना कहते हैं कि कहानी यथार्थवादी है या काल्पनिक? जल्दी बताओ कैसी है? यथार्थवादी या काल्पनिक? सर ये जो कहानी है यथार्थवादी है, यानी ये कल्पना नहीं यथार्थवादी है जी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वास किस कारण ढहता है? यानी किसी का जो विश्वास है भाई वो किस तरीके से, यानी आपका विश्वास किस कारण ढहता है? ऑप्शन ए है काल्पनिक से, यानी ऑप्शन गलत तो नहीं दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। लेखक किस वर्ग को की पीड़ा दिखाते हैं? लेखक जो है वो किस वर्ग को है ना कह रहे हैं कि वो किस वर्ग को पीड़ा दिखा रहे हैं भाई? जो बांध वाला है सर इन अमीर को भी पीड़ा दिखा रहे हैं, मध्यम को भी, गरीब को भी, यानी इन सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का अंत कैसा है? यानी जो कहानी का अंत था वो कैसा हुआ? ऑप्शन ए है सुखद हुआ, ऑप्शन बी है दुखद हुआ, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक हुआ और ऑप्शन डी प्रेरक हुआ। यानी कहानी का अंत कैसा है? जो कहानी का अंत है सर वो है दुखद, है ना। कैसी है? दुखद घटना है सर, कहानी का अंत दुखद घटना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी में समाज की भूमिका कैसी है? ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी शोषक और ऑप्शन डी सक्रिय। कहानी में है ना कहानी में समाज की भूमिका कैसी है? जो कहानी में समाज की भूमिका है वो कैसी है? जो है ना सर ये है ना शोषक, यानी है ना शोक करने वाली कहानी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है
प्राकृतिक आपदा का प्रभाव किस पर पड़ा, यानी प्राकृतिक आपदा का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ा, घर पर, रिश्ते पर, विश्वास पर, यानी कहानी की जो आपदा का प्रभाव है वो सब पर पड़ा सर, घर पे भी, रिश्ते पर भी, विश्वास पर भी। तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी, यानी सभी पर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस प्रकार की है। ऑप्शन ए सामाजिक कहानी है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक कहानी है, ऑप्शन सी पौराणिक कहानी है, ऑप्शन डी वैज्ञानिक कहानी है। तो कहानी किस प्रकार की है भाई, है ना, कहानी जो है ये सामाजिक कहानी है। कैसी है सर, सामाजिक कहानी है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, जिसका चैप्टर का नाम है माँ, है ना, वर्णिका कहानी चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है माँ, जिसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। इसमें क्या होता है, कहानी का यथार्थ आपको समझा चुका हूं, है ना। आप नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देखिए, हमारे है ना एक वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोग सभी कहानी को एक तरफ से पढ़ा है और आपको बताया भी। तो इसमें हम लोग माँ कहानी के सभी ऑब्जेक्टिव्स करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि माँ कहानी के लेखक कौन है जी, सर यहाँ तो माँ की बात कर रही है सर, ईश्वर पेटलीकर कौन है भाई, सर कहानी के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बताओ सर, कहानी के जो लेखक है सर, वो कहानी के लेखक कौन है, जल्दी बताना। ये जो कहानी के लेखक है सर वो ईश्वर पेटलीकर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी पेटलीकर साहब हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ईश्वर पेटलीकर साहब। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का मूल भाषा क्या है, यानी कहानी का मूल भाषा क्या है। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है उड़िया, ऑप्शन डी है बंगला। तो भाई कहानी का जो मूल है ना, कहानी का जो मूल भाषा क्या रहने वाला है, कहानी की मूल भाषा क्या है। ऑप्शन ए गुजराती है, ऑप्शन बी तमिल है, ऑप्शन सी उड़िया है, ऑप्शन डी बंगला है। तो कहानी का मूल भाषा जो रहने वाला है सर, ये जो कहानी थी ये तमिल कहानी थी। कैसी थी सर, वो तमिल कहानी थी, है ना, कैसी, तमिल कहानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं माँ के कितने बेटे हैं, भाई माँ के कितने बेटे थे, जल्दी बताओ सर। माँ के 4 संतान थी, है ना, कितने, 2 बेटे, है ना, कहते कितने, 3 संतानें थी, जिसमें से है ना माँ के कितने बेटे की बात कर रहा है सर, वो 2 बेटे थे, है ना, कितने, 2 बेटे थे, कितने, 2 बेटे थे, है ना, इसके 2 बेटे थे। माँ के कितने बेटे थे भाई, 2 बेटे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कहानी का मुख्य भाव क्या है, कहानी का जो मुख्य भाव है वो क्या है, यानी क्रोध है, त्याग है, स्वार्थ है, या ईर्ष्या है। बताइए कहानी का मुख्य भाव जो रहने वाला है, यानी कहानी का जो मुख्य भाव है ये क्या है, कहानी का मुख्य भाव क्या है। ऑप्शन ए क्रोध है, ऑप्शन बी त्याग है, ऑप्शन सी स्वार्थी है, ऑप्शन डी ईर्ष्या है। तो बताइए कहानी का मुख्य भाव जो है इसमें क्या है भाई, है ना, ईर्ष्या, यानी जलन है ना, क्या है, ईर्ष्या है, स्वार्थ नहीं, ईर्ष्या है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का चरित्र किसका प्रतीक है, शक्ति का, ममता का, घमंड का, या भय का। जो माँ का जो प्रतीक है सर, माँ का चरित्र किसका है ना प्रतीक है ना, ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ममता का, ऑप्शन सी घमंड का, और ऑप्शन डी भय का। तो माँ का जो प्रतीक है सर वो है ममता का, किसका, ममता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ का जीवन कैसा है, माँ का जीवन कैसा है। ऑप्शन ए सुखी है, ऑप्शन बी संघर्षपूर्ण है, ऑप्शन सी है विलासी है, या ऑप्शन डी है ना संवंत्र है। अच्छा भाई इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, संघर्ष है ना, बहुत सारे बच्चे विलासी मारते हैं। विलासी एक बार आपको बताऊं, विलासी क्या होता है भाई, आपको बता दूं, विलासी जो है भाई विलासता पूर्वक, यानी आपको धन दौलत शोहरत के साथ जीना, उसको विलासता पूर्ण कहते हैं। यानी इसका आंसर विलासी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हमको पिछले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर विलासी होगा, नहीं, इसका जो सही आंसर रहने वाला है माँ का जीवन कैसा है, यानी संघर्षपूर्ण है। कैसा है, संघर्षपूर्ण है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बेटे माँ के साथ है ना कैसा व्यवहार करते हैं सर, बेटे माँ के साथ। ऑप्शन ए सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, ऑप्शन ए सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, ऑप्शन बी है ना उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं, ऑप्शन सी है ना प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, ऑप्शन डी सहयोगी व्यवहार करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, माँ का उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। कैसी, है ना उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहानी किस सामाजिक समस्या को दिखाती है, जो कहानी है वो कैसे सामाजिक समस्या को दिखाती है। ऑप्शन ई बेरोजगारी को दिखा रही है ना, ऑप्शन ए बेरोजगारी को, ऑप्शन बी है ना वृद्धावस्था को, ऑप्शन सी शिक्षा को, ऑप्शन डी राजनीति को। ये जो कहानी है भाई वो किसको दिखा रही है सर, वो वृद्धावस्था को, कैसी को, है ना वृद्धावस्था को दिखाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी कहानी
चलिए, माँ का सबसे बड़ा दुख क्या है? इसमें माँ का सबसे बड़ा दुख क्या है? सर बेटी की बीमारी, है ना? गरीबी, ऑप्शन ए गरीबी, है ना? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी उपेक्षा या ऑप्शन डी अकेलापन। तो जो माँ की जो सबसे बड़ा दुख क्या है? सर माँ का सबसे बड़ा दुख है ना? बीमारी। क्या? बीमारी। किसका? सर है ना? किसकी? किसकी जल्दी बताइए? सर बेटी की बीमारी, है ना? बेटी की बीमारी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? कहानी का अंत क्या दर्शाता है, यानी जो कहानी जो खत्म होता है उसका अंत क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आशा दर्शाता है, ऑप्शन बी निराशा दर्शाता है, ऑप्शन सी संघर्ष दर्शाता है और ऑप्शन डी विद्रोह दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी इसका, है ना सर, है ना निराशा, है ना? कहानी का अंत कैसा, है ना? निराशा पूर्वक, क्योंकि लास्ट में माँ भी पागल हो जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यानी कहानी पाठक में कौन सी भावना जगाती है, यानी कहानी जो है इस पाठक में कौन सी भावना जगाती है? ऑप्शन ए हास्य की, ऑप्शन बी करुणा की, ऑप्शन सी क्रोध का, ऑप्शन डी गर्व का। तो इसका जो कहानी पाठक में कौन सी भावना जगाती है? ऑप्शन ए हास्य की भावना जगाती है, ऑप्शन बी करुणा की, है ना, क्रोध की या गर्व की। जो कहानी का जो भावना उजागर करती है सर वो, है ना, किसकी? हास्य की उजागर करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? कहते हैं माँ किस वर्ग में संबंधित है, यानी माँ किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग से संबंधित है भाई, ऑप्शन ए उच्च वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन सी गरीब वर्ग से संबंध है, ऑप्शन डी अमीर वर्ग से संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, है ना, माँ किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सर मध्यम वर्ग से। कैसी? मध्यम वर्ग से, है ना? कैसी? मध्यम वर्ग से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का शीर्षक क्यों उपयुक्त है, यानी कहानी का शीर्षक निकालना क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पात्र के कारण, घटना के कारण, यानी आप कहानी के शीर्षक जो निकालोगे वो किस तरीके से निकालोगे, कैसे उपयुक्त से निकालोगे? ऑप्शन ए पात्र के कारण, ऑप्शन बी घटना के कारण, ऑप्शन सी भाव के कारण और ऑप्शन डी स्थान के कारण। तो यानी इसका कहानी का जो शीर्षक है वो क्या उपयुक्त रहने वाला है? सर ये जो कहानी का है ये जो है ना घटना के कारण होने वाला है। किसका? घटना के कारण होने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक का उद्देश्य क्या है? लेखक का जो उद्देश्य रहने वाला है इसमें क्या था भाई? एक ऑप्शन ए मनोरंजन था, ऑप्शन बी शिक्षा था, ऑप्शन सी सामाजिक चेतना थी, ऑप्शन डी व्यंग थी। भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखते हैं, लिखा गया है जो बोर्ड पैटर्न में आ रहे हैं। भले ही मैं यहाँ पे वर्ष नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे वर्ष नहीं लिखा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है भाई ये इसी पैटर्न में आएंगे 2026 में। आप देख लेना यही सेम क्वेश्चन रहने वाला आपका, बस थोड़ा इधर उधर चेंज रहेगा। तो लेखक का उद्देश्य क्या भाई? सेम क्वेश्चन रहने वाला है सर, सामाजिक चेतना। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक चेतना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ का त्याग किस रूप में दिखता है, यानी माँ का जो त्याग है वो किस रूप में दिख रहा है? ऑप्शन ए धन के रूप में, ऑप्शन बी समय के रूप में, ऑप्शन जीवन के रूप में, ऑप्शन डी सब कुछ। यानी इसमें धन भी दिखाया जा रहा है सर, है ना, समय भी दिखाया जा रहा है ना, धन, है ना, धन समय, धन भी, है ना, समय भी रहने वाला, जीवन भी, यानी सब कुछ भाई, सब कुछ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब कुछ। क्या? सब कुछ, है ना, सब कुछ रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का, है ना, कहानी का स्वर कैसा है, यानी कहानी जो है कहा गया है या लिखा गया है, बोला गया है, वो किस तरीके से बोला गया है? व्यंग्यात्मक बोला गया है, करुणा भाव से बोला गया है, हास्य भाव से बोला गया है या रोमांचक भाव से बोला गया है? सर ये जो कहानी का है स्वर कैसा है? सर व्यंग्यात्मक है। कैसी है? व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा ए। कहानी किस प्रकार की है बताइए? ऑप्शन ए सामाजिक है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक है, ऑप्शन सी वैज्ञानिक है, ऑप्शन डी है ना पौराणिक है। तो बताइए कहानी किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सामाजिक है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक है, ऑप्शन सी वैज्ञानिक है और ऑप्शन डी पौराणिक है। कहानी किस प्रकार की है बताइए? सर ऑप्शन ए सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक। तो इसका जो कहानी है, कहानी किस प्रकार की है? तो सर ये कहानी सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ का संघर्ष किससे है? माँ का जो संघर्ष है भाई वो किससे है? है ना, समाज से, बेटे से, परिस्थितियों से या सभी से? तो माँ जो संघर्ष कर रही है इसमें सर इन सभी से संघर्ष कर रही है, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी संवेदना और ऑप्शन डी सफलता। है ना, तो बताइए कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सर इस कहानी से हमें, है ना, क्या मिलती है भाई?
भाई संवेदना संवेदना होना चाहिए इंसान में, है ना, और अनुशासन भी होना चाहिए जी। तो इसका सबसे बेस्ट परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ का चरित्र कैसा है, कमजोर है, स्वार्थी है, त्यागमयी है या क्रूर है। भाई माँ जो है वो कैसी दिखाई गई है सर, वो माँ जो है ये आपको स्वार्थी दिखाई गई है। किसके लिए स्वार्थी दिखाई गई है, जल्दी बता रहा सर, अपने बेटी के लिए। किसके लिए, अपनी बेटी के लिए स्वार्थी दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगला क्वेश्चन अपना है, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में जो पूछे वाले क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, नगर कहानी से, है ना, नगर से, जिसके लेखक सुजाता जी हैं, है ना, जिसके लेखक सुजाता जी हैं, इनसे हम लोग, है ना, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और आगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे और आगे देखते हैं। चलिए जी चैप्टर, है ना, का नाम है अध्याय 4 नगर, जिसका ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं हम लोग। तो नगर कहानी की लेखिका कौन है, जल्दी बताइए फटाफट। ऑप्शन ए सर सुजाता, यही तो आंसर है ना, क्या होगा, सुजाता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी की मूल भाषा क्या है, यानी कहानी कहाँ से ली गई है भाई। सर जो कहानी है वो कहानी कहाँ से ली गई है सर, वो गुजराती से या मराठी से। सर ये जो कहानी है सर ये मराठी है ना, कैसी है सर, मराठी कहानी है। कैसी, जो मूल भाषा है इसका सर मराठी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहानी का परिवेश कैसा है, यानी कहानी कहाँ से किस तरीके से रूप में दिखाया गया है। ये जो कहानी का जो परिवेश है सर वो ग्रामीण कहानी है। कैसी, है ना, इसकी ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी किस जीवन को दर्शाती है। ऑप्शन ए किसान को, ऑप्शन बी मजदूर को, ऑप्शन सी नगर जीवन को, ऑप्शन डी छात्र जीवन को। जो ये जो कहानी है भाई, है ना, जो नगर कहानी है इस नगर जीवन को दिखा रही है। कैसी, नगर जीवन को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहानी किस जीवन को दर्शाती है, तो है ना नगर जीवन को दर्शाती है। भाई डबल टाइप हो गया क्या। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहते हैं नगर का चित्रण कैसा है। नगर का जो चित्रण है भाई वो कैसा है, आकर्षक है। नगर का चित्रण कैसा है, आकर्षक है, क्रूर है, है ना, यथार्थवादी है या आदर्श है। भाई जो उसके गांव के लोग बोले थे वैसा ही नगर था, यथार्थवादी। कैसा, यथार्थवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं कि कहानी में मुख्य समस्या क्या है। जो कहानी है इसकी मुख्य समस्या क्या थी, कहते हैं कि गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी, प्रदूषण। तो यानी सर जो कहानी की मुख्य समस्या है वो क्या थी सर, वो थी, है ना, वो क्या थी सर, वो गरीबी थी। कैसी थी, है ना, बेरोजगारी, है ना, गरीबी थी। कैसी, गरीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कहानी का मुख्य भाव क्या है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी संघर्ष, ऑप्शन डी रोमांच। तो बताइए जी कहानी का मुख्य भाव क्या था, कहानी का मुख्य भाव क्या है, तो बताइए। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी संघर्ष और ऑप्शन डी रोमांच। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, कहानी का मुख्य भाव क्या है, तो कहानी का मुख्य भाव है संवेदना। क्या है, संवेदना सर, है ना, संवेदना या संघर्ष, है ना, और संवेदना सर संवेदना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नगर में रहने वाले का, है ना, नगर में रहने वालों को जमीन कैसा है, यानी नगर में रहने वालों का जमीन, है ना, यानी जीवन कैसा है, किस तरीके का जीवन है। ऑप्शन ए शांत है, ऑप्शन बी व्यस्त है, ऑप्शन सी सुखी है, ऑप्शन डी सरल है। नगर में रहने वाला का जीवन कैसा है सर, नगर में रहने वाला का जीवन सर व्यस्त है, यानी इधर उधर भागता रहता है, यानी व्यस्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी कहानी किस वर्ग की प्रतिनिधित्व दिखाती है। तो ऑप्शन ए, है ना, उच्च का, ऑप्शन बी मध्यम का, ऑप्शन सी निम्न का, या ऑप्शन डी सब। यानी कहानी किस वर्ग की परिस्थिति दिखाती है सर, ऑप्शन ए है उच्च, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है निम्न। तो यानी इसका जो, है ना, कहानी का जीवन है वो कैसी है सर, वो जो है आपका सुखी, सरल और मध्यम। यानी कहानी किस वर्ग की स्थिति दिखाती है, जो कहानी दिखाती है सर आपको, है ना, मध्यम स्थिति दिखाती है। कैसी, मध्यम। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है ना, लेखक या लेखिका का दृष्टिकोण कैसा है, यानी लेखिका इसको किस तरीके से दिखा रहा है भाई, हास्यात्मक दिखा रहा है, रोमांचक दिखा रहा है, तटस्थ दिखा रहा है या अकेलापन। सर ये हास्यात्मक दिखा रहा है। कैसा, हास्यात्मक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहानी का शीर्षक किसका प्रतीक है। ये जो कहानी का शीर्षक है वो किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए शासन का प्रतीक है, ऑप्शन बी पात्र का प्रतीक है, ऑप्शन सी व्यवस्था का प्रतीक है, ऑप्शन डी समय का प्रतीक है। यानी कहानी का जो शीर्षक है वो किसका प्रतीक है सर, वो, है ना, कहानी का जो शीर्षक है वो व्यवस्था का प्रतीक है। कैसा का सर, व्यवस्था का, है ना, किसका, व्यवस्था का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नगर में मानव, है ना, मानव ये संबंध कैसे है ना, मजबूत है, औपचारिक है, संवेदनशील है, आत्मीय है। सर ये जो है ना औपचारिक है, विकल्प के तौर पर देखते हैं सर, औपचारिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर में मानवीय संबंध कैसा है, कहता है कहानी किस प्रकार की है। ऑप्शन ए सामाजिक है, ऑप्शन बी है ना ऐतिहासिक है, ऑप्शन सी पौराणिक है, या ऑप्शन डी वैज्ञानिक है। जो कहानी किस प्रकार की है, जो कहानी है सर वो है ऐतिहासिक। कैसी है ना, कैसी घटना है सर, ये जो सामाजिक घटना है, कैसी है, सामाजिक घटना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नगर का प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी इस नगर का जो प्रभाव है किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए व्यक्ति पर, ऑप्शन बी परिवार पर, ऑप्शन सी समाज पर, या ऑप्शन डी सभी पर। तो नगर का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है सर, व्यक्ति पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, यानी इन सभी पर पड़ता है सर, इन सभी पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी पाठक को क्या सोचने पर मजबूर करती है, या जो कहानी जो है पाठक को क्या सोचने पर मजबूर करती है। ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन, ऑप्शन बी शहरी जीवन, ऑप्शन सी राजनीति, और ऑप्शन डी शिक्षा। तो कहानी पाठक को क्या सोचने पर मजबूर करती है, जो कहानी है पाठक को क्या सोचने पर, यानी ग्रामीण जीवन को है ना, और शहरी जीवन को, यानी दोनों को समझने के बारे है ना, ऐसा प्रतीत करती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहते हैं नगर का वातावरण कैसा है जी, है ना, नगर का वातावरण कैसा है। ऑप्शन ए शांत है, ऑप्शन बी तनावपूर्ण है, या सुखद है, प्राकृतिक है। सर ऑप्शन बी यानी इसका तनावपूर्ण आंसर हो जाएगा। नगर का वातावरण कैसा है, तनावपूर्ण है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहानी में स्त्री की स्थिति कैसी है। जो कहानी में जो स्त्री की स्थिति बताई गई है वो कैसी है, सशक्त है, उपेक्षित है, स्वतंत्र है, प्रभावशाली है। तो भाई कहानी में जो है ये सशक्त महिलाओं के रूप में दिखाया गया है, कैसी, सशक्त महिलाओं के रूप में दिखाया गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं कहानी का अंत कैसा है। जो कहानी का अंत है भाई वो कैसा है। ऑप्शन ए सुखद है, खुला हुआ है, ऑप्शन सी दुखद है, या ऑप्शन डी रोमांचक है। तो यानी ऑप्शन सी दुखद हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दुखद हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कहानी यानी नगर कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। नगर कहानी का जो उद्देश्य है ये क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए मनोरंजन, यथार्थ चित्रण, हास्य, या कल्पना। ये जो है सर यथार्थ चित्रण कहा गया है, यानी यथार्थ चित्रण, यानी आज की व्यवस्था भी उसी प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कहानी का संदेश क्या है। जो कहानी का संदेश देना चाह रहा है, ये जो कहानी का संदेश है वो क्या है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी है ना अनुशासन, और ऑप्शन डी है ना प्रतिस्पर्धा। ये जो कहानी का जो संदेश है वो कैसा है, कहानी का संदेश जो भाई कैसा है आपका, विकास है, मानवता है, अनुशासन है, या प्रतिस्पर्धा है। तो कहानी का संदेश इसमें क्या है भाई, कहानी का जो संदेश है वो कैसी है, कहानी का संदेश कैसा है ये बताना है आपको। तो सर ये प्रतिस्पर्धा, कैसी है ना, प्रतिस्पर्धा की है ना, प्रतिस्पर्धा की है, किसकी, प्रतिस्पर्धा की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले, और हम लोग आज के लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, वर्णिका के 5वें चैप्टर में, जिसमें है चैप्टर नंबर 5 है ना, धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक सावर दैया साहब हैं। जिसके लेखक कौन है, सावर दैया साहब है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चंस को लगाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी है ना, तो इसमें भाई अरे क्वेश्चन किधर गया, हाँ, कहते कहानी का पात्र कौन है भाई, है ना, आप बताओ सर। आप आ चुके हो अध्याय 5 जिसमें धरती कब तक घूमेगी, जिसके ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं, और जिसका पहला क्वेश्चन है ना, कहानी की मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है सीता, और ऑप्शन डी है सावित्री। कहानी का मुख्य पात्र कौन है भाई, कहानी का जो मुख्य पात्र है ये है सीता। कौन है, सीता है जी, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं कहानी का मुख्य पात्र कौन है, सीता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस समस्या से जुड़ी है। जो कहानी है वो किस समस्या जुड़ी है। ऑप्शन ए बेरोजगारी से जुड़ी है, ऑप्शन बी यथार्थ व्यवस्था है ना वृद्धावस्था से जुड़ी है, या ऑप्शन सी शिक्षा से जुड़ी है, ऑप्शन डी राजनीति से। तो कहानी किस समस्या से जुड़ी है, तो कहानी है ना वृद्धावस्था यानी वृद्ध अवस्था से जुड़ी है भाई, है ना, किसकी, वृद्ध अवस्था से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी का मुख्य विषय क्या है, यानी जो कहानी का मुख्य विषय है वो क्या है। माँ बेटे का प्रेम, जिम्मेदारी, संघर्ष, लालच। तो कहानी का मुख्य विषय क्या है सर, माँ बेटे का पंगत। सर ये जो है ये जिम्मेदारी का है, किसकी, जिम्मेदारी का, ठीक है ना, जिम्मेदारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस समस्या से जुड़ी है। ये जो कहानी है वो किस समस्या से जुड़ी है, बेरोजगारी से, वृद्धावस्था से, शिक्षा से, राजनीति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर वृद्धावस्था से जुड़ी है, किसकी, है ना, वृद्धावस्था से जुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहानी किस समस्या से जुड़ी है। चलिए सर इसको कर लिए, कहानी का मुख्य विषय क्या है ना, ये भी कर लिए है सर, है ना। कहानी में सीता कौन है, बताइए जल्दी, कहानी में सीता कौन है। ऑप्शन ए बेटी है, ऑप्शन बी है ना बहू है, ऑप्शन सी है विधवा माँ है, ऑप्शन डी है ना माँ है। तो यानी जो है यानी ये विधवा माँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, विधवा माँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहानी का मुख्य विषय क्या है ना, जिम्मेदारी का सर, है ना, कहानी का जो मुख्य विषय है वो जिम्मेदारी का है सर जी। कई बार का टाइप कर दिया भाई, है ना। कहानी किस वर्ग से संबंधित है, तो सर कहानी जो है
ये मध्यम वर्ग से संबंधित है। किससे? मध्यम वर्ग से संबंधित है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं बेटों का व्यवहार कैसा है? जिम्मेदार, उपेक्षापूर्ण, सहयोगी, सम्मानजनक। सर जो बेटे का व्यवहार है ना सर वो उपेक्षापूर्ण है। कैसी है? उदारता यानी उपेक्षापूर्ण है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सर, है ना, कहते हैं कहानी का परिवेश कैसा है? है भाई है ना, शहरी है, ग्रामीण है या औद्योगिक है या प्रवृत्ति है? जो कहानी का जो परिवेश है सर वो है कैसी? ग्रामीण कहानी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते हैं बेटों का व्यवहार कैसा है? जिम्मेदार है, उपेक्षापूर्ण है, सहयोगी है या सम्मानजनक है? तो बेटों का व्यवहार कैसे है भाई? जल्दी बताना सर, बेटों का व्यवहार जो है वो कैसा है? बताइए जी। जिम्मेदार है, उपेक्षापूर्ण है, सहयोगी है या सम्मानजनक है? बताइए जी, है ना, ये जो कहानी का व्यवहार है वो कैसा है? उपेक्षापूर्ण है। कैसा है? उपेक्षापूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं कहानी किस भावना को उजागर करती है? जो कहानी है किस भावना को उजागर करती है? करुणा को, हास्य को, रोमांच को, वीरता को? तो कहानी की भावना को उजागर करने वाला यानी उजागर करती है करुणा को, हास्य को या रोमांच को या वीरता को? जो कहानी की किस भावना को उजागर कर रही है भाई? है ना, इसको यानी वीरता को, यानी वीरता, है ना, किसकी? वीरता की। चलिए जी, है ना, वीरता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं है ना, है ना, वृद्ध माता की समस्या क्या है? जो वृद्ध माता है उसकी समस्या क्या थी? है ना, ऑप्शन ए बीमारी है, ऑप्शन बी गरीबी है, ऑप्शन सी उपेक्षा है, ऑप्शन डी अकेलापन है। तो है ना, वृद्ध माता की समस्या जो है वो क्या रहने वाली? वृद्ध माता की जो समस्या थी वो थी, है ना, अकेलापन। कैसा? अकेलापन था सर, है ना, अकेलापन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस प्रकार की है ना, कहानी जो है वो किस प्रकार की है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, वैज्ञानिक है? तो कहानी जो है वो है सर सामाजिक। कैसी? सामाजिक कहानी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक चेतना, व्यंग्य? सर है ना, लेखक जो है ना, लेखक जो है उद्देश्य सामाजिक चेतना देना चाह रहा है ना, सामाजिक चेतना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहानी का अंत कैसा है? जो है ना, कहानी का अंत जो है सर वो दुखद है। कैसी है? दुखद है। चलिए जी, दुखद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहानी पाठक को क्या संदेश देती है? कहानी जो है पाठक को क्या संदेश, पढ़ने वालों को क्या संदेश देना चाहती है? सर वो है ना, जिम्मेदारी का संदेश और अनुशासन का संदेश देना चाहती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी में पारिवारिक संबंध कैसे हैं? यानी कहानी में जो पारिवारिक संबंध है, ऑप्शन ए मजबूत है, ऑप्शन बी टूटते हुए, ऑप्शन सी मधुर है, ऑप्शन डी आदर्श है या ऑप्शन ऑप्शन डी आदर्श है? इसका सही आंसर क्या होगा? है ना, इसका जो सही आंसर रहने वाला है सर क्या रहने वाला है? कहानी में पारिवारिक संबंध, सर पारिवारिक संबंध जो होगा सर वो है ना, टूटते हुए हैं सर। ऑप्शन बी यानी टूटते हुए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कहानी पारिवारिक संबंध सर टूटते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस समाज की सच्चाई दिखाती है? कहानी जो है किस समाज की सच्चाई दिखाती है? ऑप्शन ए आधुनिक, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी पारंपरिक या ऑप्शन डी सभी? तो कहानी जो है किस समाज की सच्चाई दिखाती है? सर ये इन सभी सभी से चीजों का, है ना, कहानी समाज की सच्चाई, इन सभी चीजों की सच्चाई दिखाती है सर, है ना, इन सभी चीजों की सच्चाई दिखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी कहानी का जो स्वर है वो कैसा है? यानी कहानी का जो स्वर है वो कैसा है? व्यंग्यात्मक है, करुण है, हास्य है, रोमांचक है? तो बताइए जी सर, कहानी का जो स्वर है सर वो व्यंग्यात्मक है। कैसे है सर? व्यंग्यात्मक है। कैसा? व्यंग्यात्मक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी किस समाज की सच्चाई दिखाती है? भाई कहानी जो है वो किस समाज की, है ना, व्यंग्यात्मक, करुण, हास्य, रोमांचक? सर व्यंग्यात्मक। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं धरती कब तक घूमेगी का केंद्रीय प्रश्न क्या है? कि भाई कर्तव्य, संबंध, समय, जीवन? तो सर ये कर्तव्य की बात कर रहा है। किसकी? कर्तव्य की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? भाई जल्दी बताओ सर, है ना, कौन कौन जल्दी बताइए। सावर दैया साहब। कौन? सावर दैया साहब इसके लेखक हैं, सावर दैया साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले भाई आपको इसी स्लाइड में आपको थैंक यू कहते हैं और आपको यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग, है ना, आप लोग इस तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी, है ना, इस वीडियो इसके पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ लेने के लिए आपको, है ना, सीधे, है ना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए जी डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय, है ना, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।